हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रेप अल्फा में। तो द हिंदू के एडिटोरियल सेक्शन से आज हमने एक फिर आर्टिकल निकाला है, तो आइए इसे डिकोड करने की कोशिश करते हैं। इसमें कह क्या रहा है, तो बोल रहा है द इंडिया यूनाइटेड किंगडम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। सबसे पहले तो फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट हो गई कि FTA बोलते हैं, कॉल्ड द कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट सीटा। यहाँ इसका मतलब है कि यहाँ से द इंडिया यूनाइटेड किंगडम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA, यानी कि भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच हुआ फ्री ट्रेड यानी कि मुक्त व्यापार समझौता, कॉल्ड द कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट, जिसे समग्र आर्थिक और व्यापार समझौता कहा गया, सीटा कहा गया है, जिसे हैज बीन लॉर्डेड बाय, यानी कि इसकी सराहना की गई है। लॉर्डेड मतलब सराहना करना होता है किसी चीज की। लॉर्डेड बाय किसने सराहना करी है? लॉर्डेड बाय द यूनियन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने इसकी सराहना करी है। एज द गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर ऑल इंडियाज ट्रेड डील्स, इसे भारत के सभी व्यापार समझौते के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड बताया है पीयूष गोयल ने। मिस्टर गोयल हैज असर्टेड दैट नो कॉम्प्रोमाइज वाज मेड इन एनी सेंसिटिव सेक्टर। तो मिस्टर गोयल ने यह बताया है, यह दावा किया है, असर्टेड मतलब दावा किया है कि नो कॉम्प्रोमाइज, कॉम्प्रोमाइज मतलब होता है समझौता करना, नो कॉम्प्रोमाइज मतलब कोई भी समझौता नहीं किया गया, वाज मेड मतलब पास्ट टेंस में नहीं किया गया, इन एनी सेंसिटिव सेक्टर, किसी भी संवेदनशील क्षेत्र में कोई भी समझौता नहीं किया गया। सेंसिटिव मतलब होता है संवेदनशील। अब आगे एविडेंटली मतलब स्पष्ट रूप से द मिनिस्टर सीम्ड टू बी काउंटिंग, यानी कि मंत्री गिनते नजर आए। क्या गिनते नजर आए? ओनली एग्रीकल्चर एंड लेबर इंसेंटिव मैन्युफैक्चरिंग, केवल ओनली मतलब केवल, एग्रीकल्चर मतलब कृषि, केवल कृषि एंड लेबर मैन्युफैक्चरिंग श्रम प्रधान, लेबर इंसेंटिव मैन्युफैक्चरिंग यानी लेबर इंसेंटिव मतलब श्रम प्रधान, और निर्माण क्षेत्र मैन्युफैक्चरिंग मतलब निर्माण क्षेत्र को एज अ सेंसिटिव सेक्टर विच दे आर, केवल और केवल ये जो केवल श्रम, कृषि और श्रम प्रधान निर्माण क्षेत्र है, इन्हें ही संवेदनशील क्षेत्रों के रूप में देखते आए हैं, जो कि वास्तव में है भी संवेदनशील क्षेत्र। बट रिमार्केबली डिस्पाइट द वाइड कवरेज द FTA हैज रिसीव्ड, बट रिमार्केबली मतलब लेकिन आश्चर्यजनक रूप से, डिस्पाइट द वाइड कवरेज द FTA हैज रिसीव्ड, तो डिस्पाइट मतलब के बावजूद, तो इस पूरे का मिला के होगा FTA को व्यापक कवरेज मिलने के बाद, वाइड कवरेज मतलब व्यापक है, विस्तृत कोई भी चीज का। द इम्पैक्ट ऑन इंडियाज अदर हाईली सेंसिटिव डिजिटल सेक्टर, भारत के अन्य, इंडियाज अदर भारत के अन्य अत्यंत संवेदनशील, सेंसिटिव मतलब संवेदनशील, हाईली मतलब बहुत ज्यादा, तो भारत के अन्य अत्यंत संवेदनशील डिजिटल सेक्टर पर भी प्रभाव पड़ रहा है। अब विच परमिएट्स एवरी स्फेयर ऑफ नेशनल एक्टिविटी, जो राष्ट्र की हर गतिविधि में समाहित है, एक्टिविटी मतलब गतिविधि, एंड होल्ड्स द की टू अवर फ्यूचर, और हमारे भविष्य की कुंजी है। हैज गॉन विदाउट ऑफिशियल कमेंट और मीडिया स्क्रूटनी, इस पर ना तो किसी आधिकारिक टिप्पणी हुई है, इस पर ना तो कोई आधिकारिक टिप्पणी हुई है, ना ही मीडिया की जांच हुई। मीडिया स्क्रूटनी, स्क्रूटनी मतलब जांच और कमेंट मतलब टिप्पणी, तो ना तो मीडिया ने कोई टिप्पणी करी है, ना ही कोई आधिकारिक ऑफिशियल जांच हुई है। तो किस किस पे नहीं हुई है? जो कि ये दूसरा अत्यंत डिजिटल सेक्टर है, अत्यंत संवेदनशील सेक्टर है, डिजिटल सेक्टर, इस पे कोई ध्यान नहीं दे रहा, ये बोल रहे हैं ऑथर। अब आगे है वी आर्ग्यू दैट द कॉम्प्रोमाइज मेड इन द डिजिटल सेक्टर, वी आर्ग्यू दैट मतलब कि हम तर्क वितर्क करते हैं कि डिजिटल सेक्टर में किए गए समझौते, कॉम्प्रोमाइज मतलब समझौता, किए गए समझौते थ्रू द इंडिया यूके FTA हैव प्रोफाउंड,
थ्रू द इंडिया यूके, ये जो इंडिया यूके एफटीए है, भारत यूके एफटीए के माध्यम से जो ये डिजिटल सेक्टर में समझौता किया गया है उसके बारे में बोल रहे हैं। हैव प्रोफाउंड कॉन्सिक्वेंसेस फॉर इंडिया डिजिटल सोवेरिटी, भारत की डिजिटल संप्रभुता के लिए बड़ा ही गंभीर परिणाम लाते हैं। डिजिटल सोवेरिटी मतलब गंभीर परिणाम लाना, वो डिजिटल सोवेरिटी मतलब होता है डिजिटल संप्रभुता, और प्रोफाउंड कॉन्सिक्वेंसेस मतलब है गंभीर परिणाम लाना। A term frequently invoked in high level political discourse, तो यह एक शब्द है जो उच्च स्तरीय राजनीतिक चर्चाओं के लिए बार बार उपयोग होता है। अब अगला है, आगे बोल रहा है कि इंडिया हैज कंप्लीटली फ्लिप्ड ऑन, यानी कि भारत ने पूरी तरीके से पलटी मार ली है। कंप्लीटली मतलब पूरी तरीके से, फ्लिप्ड ऑन मतलब पलटी मारना, सेवरल मतलब कई सारे, कोर पोजीशन, कोर मतलब होता है किसी चीज का आधार या मूलभूत, कोर पोजीशंस दैट इट हैज लॉन्ग मेंटेन्ड एट ग्लोबल फोरम्स, ग्लोबल फोरम्स मतलब वैश्विक मंच। तो जो भारत है, भारत ने कई मूलभूत नीतियों पर पूरी तरीके से पलटी मार ली है जिन्हें वह लंबे समय तक वैश्विक मंच पर बनाए हुए था, इंक्लूडिंग एट द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO, जिनमें विश्व व्यापार संगठन भी शामिल है। WTO मतलब विश्व व्यापार संगठन। तो कुल मिला के यहाँ पे इस वाले आर्टिकल में ये है कि जो भारत सरकार के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल हैं, उन्होंने एफटीओ को गोल्ड स्टैंडर्ड कहा है, लेकिन वो कृषि से रिलेटेड चीजों पे तो ध्यान दे रहा है, लेकिन ये जो अपना डिजिटल सेक्टर है उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है कोई भी। और डिजिटल सेक्टर पे भारत की संप्रभुता से जुड़ा ये बहुत ही ज्यादा संवेदनशील मामला है जो कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है, इस पे ध्यान देना चाहिए। डिजिटल क्षेत्र में जो समझौता किया जा रहा है मतलब कोई ध्यान नहीं दे रहा है, तो इस वजह से भारत की संप्रभुता पर नुकसान पहुंचे जाएगा। अब आगे देखते हैं इससे रिलेटेड वोकैबुलरी। सबसे पहला वर्ड है लॉडेड, लॉडेड मतलब प्रशंसा करना या फिर सराहना करना। सिनोनिम है इसका प्रेज्ड, अपलॉड, कमेंडेड, acclaimed, एंटोनिम है क्रिटिसाइज्ड, कंडेम्ड, ब्लेम्ड। अगला वर्ड है असर्टेड यानी कि जोर देना, दावा करना। सिनोनिम है क्लेम्ड, स्टेटेड, डिक्लेयर्ड, अफर्म्ड। सिनोनिम है इसका, एंटोनिम है इसका डिनाइड, रिजेक्टेड, कॉन्ट्राडिक्टेड। अगला वर्ड जो आया है वो आया कॉम्प्रोमाइज, यानी कि समझौता, बीच का रास्ता निकालना। कॉम्प्रोमाइज किस पे हो रहा है? भाई डिजिटल क्षेत्र में हो रहा है कॉम्प्रोमाइज। कंसेशन, सेटलमेंट, एडजस्टमेंट। एंटोनिम है कॉन्फ्लिक्ट, डिसएग्रीमेंट, रेजिस्टेंस। अब अगला वर्ड है सेंसिटिव, संवेदनशील, यानी कि सिनोनिम है इसका डेलिकेट, क्रिटिकल, टची, वल्नरेबल। एंटोनिम है इसका इनसेंसिटिव, इंडिफरेंट, अनफीलिंग। अगला है लेबर इंटेंसिव यानी कि श्रम प्रधान, तो सिनोनिम इसका वर्क हैवी, मैनुअल। एंटोनिम है कैपिटल इंसेंटिव, ऑटोमेटेड। अगला है रिमार्केबली यानी कि आश्चर्यजनक रूप से। सिनोनिम इसका सरप्राइजिंगली, नोटेबली, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली। और एंटोनिम इसका ऑर्डिनरली, यूजुअली, टिपिकली। अगला वर्ड जो आया है आर्टिकल में कवरेज यानी कि मीडिया कवरेज या फिर रिपोर्टिंग। सिनोनिम है रिपोर्टिंग, ब्रॉडकास्टिंग, एक्सपोजर। एंटोनिम है कंसीलमेंट, सप्रेशन, हाइडिंग। अगला वर्ड आया है परमिएट, हर क्षेत्र में फैल जाना, व्याप्त होना। तो पेनिट्रेट, इनफिल्ट्रेट, स्प्रेड, फिल। एंटोनिम है अवॉइड, विथड्रॉ, एक्सक्लूड। अगला वर्ड आया स्फीयर यानी कि क्षेत्र या फिर दायरा। सिनोनिम है डोमेन, एरिया, फील्ड, जोन। एंटोनिम है नैरो स्कोप, लिमिटेशन। अब अगला वर्ड आया स्क्रूटनी, स्क्रूटनी मतलब गहन जांच या फिर बारीकी से निरीक्षण। सिनोनिम है इंस्पेक्शन, इन्वेस्टिगेशन, एग्जामिनेशन। एंटोनिम आया है नेग्लेक्ट, इनअटेंशन, इग्नोरेंस। अगला वर्ड आया प्रोफाउंड यानी कि गहरा या फिर गंभीर, डीप, इंटेंस, मीनिंगफुल, थॉटफुल। सिनोनिम है सुपरफिशियल, शैलो, ट्रिवियल। अगला वर्ड आया कॉन्सिक्वेंसेस यानी कि परिणाम या फिर प्रभाव। सिनोनिम है इसका आउटकम्स, रिजल्ट, आफ्टरमैथ। एंटोनिम है कॉजेस, ओरिजिन्स, सोर्स। अब अगला है सोवियरिटी यानी कि संप्रभुता या फिर स्वशासन। सिनोनिम्स है ऑटोनॉमी, इंडिपेंडेंस, सेल्फ रूल। एंटोनिम है डिपेंडेंस, सबमिशन,
सबजुएशन। अब अगला वर्ड आया है इनवोकेटेड, यानी कि संदर्भ देना, आवाहन करना। रेफरेंस्ड, मेंशन्ड, कॉल्ड अपॉन। एंटोनिम में इग्नोर्ड, ओवरलुक। डिस्कोर्स यानी कि विमर्श या फिर चर्चा, तो सिनोनिम इसका डिस्कशन, डायलॉग, डिबेट। एंटोनिम इसका साइलेंस, क्वाइट। अब अगला वर्ड है फ्लिप्ड, यानी कि उलटना, रुख बदलना। सिनोनिम आया रिवर्स्ड, टर्न्ड, चेंज्ड। एंटोनिम मेंटेन्ड, अपहेल्ड। अगला वर्ड आया कोर, पोजीशन के हिसाब से, तो कोर मतलब मुख्य, मौलिक या फिर नीतियां। सिनोनिम है फंडामेंटल, सेंट्रल, एसेंशियल। एंटोनिम है पेरिफेरल, नॉन एसेंशियल। अगला आया है मेंटेन्ड, यानी कि बनाए रखना या फिर कायम रखना। सिनोनिम आया कंटिन्यूड, सस्टेन्ड, अपहेल्ड। एंटोनिम अबैंडन्ड, चेंज्ड, रिवर्स्ड। अब आइडियम्स, गोल्ड स्टैंडर्ड आया है, जो गोल्ड स्टैंडर्ड कहा था। आदर्श, सर्वोत्तम, मानक। गॉन विदाउट कमेंट, बिना किसी टिप्पणी के रह जाना। होल्ड द की, भविष्य का समाधान या दिशा बताना। एवरी स्फीयर ऑफ एक्टिविटी, हर क्षेत्र में शामिल होना। अब ट्रीटी या फिर पैक्ट, अ फॉर्मल एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर कंट्रीज स्पेशली फॉर पीस और ट्रेड। जैसे कि इंडिया यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ये भी एक प्रकार की ट्रीटी ही है। अगला है टू परमिएट, यानी कि टू स्प्रेड थ्रू एवरी पार्ट ऑफ समथिंग, टू बी प्रेजेंट थ्रू आउट, पूरी तरह फैल जाना या फिर व्याप्त हो जाना। अब यहाँ पे यूज हुआ है कि डिजिटल सेक्टर दैट परमिएट्स एवरी स्फीयर ऑफ नेशनल एक्टिविटी। प्रोफाउंड, यानी कि हैविंग डीप इंसाइट और इंटेंस इम्पैक्ट, सीरियस और सिग्निफिकेंट इन मीनिंग, यानी गहरा, अत्यधिक प्रभाव डालने वाला। तो एडिटोरियल में बोल रहा है प्रोफाउंड कॉन्सिक्वेंसेस फॉर इंडिया डिजिटल सोवेरेनिटी। सोवेरेनिटी मतलब सुप्रीम पावर और अथॉरिटी, अ नेशंस राइट टू गवर्न इटसेल्फ, संप्रभुता, आत्मनिर्णय का अधिकार। इंडियाज डिजिटल सोवेरेनिटी इज मेंशन्ड इन ये एडिटोरियल। अब स्क्रूटनी मतलब क्लोज एंड क्रिटिकल एग्जामिनेशन और इंस्पेक्शन, गहन जांच, सूक्ष्म निरीक्षण। तो बोला ही है वहां पे कि मीडिया और ऑफिशियल सोर्सेस हैवंट एग्जामिन्ड द डिजिटल इम्पैक्ट ऑफ द एफटीए प्रॉपरली। सोवियतनिस्ट, यानी कि अ पर्सन हु स्ट्रांगली सपोर्ट्स द इंडिपेंडेंस और सोवेरेनिटी ऑफ अ नेशन। अब संप्रभुता समर्थक व्यक्ति। गोल्ड स्टैंडर्ड या फिर बेंचमार्क, अ मॉडल ऑफ एक्सीलेंस और हाई स्टैंडर्ड इन अ कैटेगरी, तो आदर्श, मानक या फिर सर्वोत्तम। फ्लिप फ्लॉप, अ सडन एंड कंप्लीट चेंज इन पॉलिसी, ओपिनियन और पोजीशन। कंप्लीटली फ्लिप्ड ऑन सेवरल कोर पोजीशंस। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें एंड पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।